Dear students, hello dear students, how are you? I hope you all doing good. Dear students, in this class we are going to discuss about oxidizing agent and reducing agent. बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कर चुके हैं जिसमें कि हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़े, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल करना चाहूंगा जो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या देखे थे कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना तो हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में क्या देखे थे, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करे, वैसा सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन दे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवाए उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऐसे समझो, चलो क्या हमने यहां लिखा, ये ब्रह्मास्त्र, इसको अच्छे समझो। जो ऑक्सीजन देगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो ऑक्सीजन देगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन लेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो हाइड्रोजन लेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये मान के चलिए कि ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अगर ये आप अच्छे से सीख गए ना, मेरी गारंटी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर पक्का कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। चलो इसको अच्छे से समझो, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो हाइड्रोजन लेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे से उसको समझ आएगा। वो देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बनाया, ये कॉपर प्लस H2। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। यहाँ पे देखो बच्चों, CuO से Cu बना, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का रिमूव हुआ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। H2 से H2O बना, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, दिख रहा है हमको। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर देखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। अब हमको देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हमने क्या बताया, जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, which gives ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, H2 से H2O। अब ये जो ऑक्सीजन आया है, जो ऑक्सीजन देगा, ये जो ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन किसको, इसको कौन दिया है, H2O को। H2 को ऑक्सीजन कौन दिया है, ये ने दिया है, CuO ने दिया है। कॉपर ऑक्साइड ने दिया है Cu, H2 तो नहीं दिया है भाई। हमको देखना है रिएक्टेंट की ओर, रिएक्टेंट में ही होगा कोई। अब बताओ कौन दिया है ऑक्सीजन, CuO ही दिया है ना, CuO ही दिया है, H2 तो दिया नहीं, H2 के पास है ही नहीं। कौन दिया है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो CuO क्या हो गया बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बुक के लैंग्वेज पे जाओगे ना, काफी इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा रहता है, कुछ समझ नहीं आने वाला, पूरा टाइम लग जाएगा। अब इसमें देखो कि जो ऑक्सीजन लेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ ऑक्सीजन ले कौन रहा है, ये तो समझ में आ गया कि CuO ऑक्सीजन दे रहा है, तो ले कौन रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो लेकिन लिया कौन, H2 लिया है। कौन लिया, H2 लिया, तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन Cu दिया, CuO ये दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 लिया तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ जिसके साथ रिडक्शन हुआ है, CuO के साथ रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। H2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट चल रहा है, ऑक्सीडेशन वाला के साथ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
या फिर एक सिंपल ट्रिक्स बताओ, सिंपल, सुन सुन, बहुत ही आसान, लेकिन ये कोई पढ़ाने का नहीं है, ये सिंपल मतलब अपना समझने का। अगर ये भी नहीं समझ आया है तो ये तो ब्रह्मास्त्र है, पूरे आसानी से समझ जाओ। इतना आसान मैं समझ भी नहीं सकता हूँ कि इससे भी आसान होगा, फिर भी समझो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हैं ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हैं और देखते हैं किसके साथ ऑक्सीडेशन, किसके साथ रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना हो क्या करना है पता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आना है, और जो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलो करके देखते हैं क्या ये कंसेप्ट सही बता रहे हैं सर। Cu से CuO बना, Cu से CuO बना, ऑक्सीजन का एड हुआ तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O से H2 बना, H2O से H2 बना, ऑक्सीजन का रिमूव हुआ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, काम किया। चलो दूसरा एग्जांपल, H2S प्लस Cl2, तो सल्फर प्लस 2S। हाँ, यहां पे देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन का किसका है, H2S से S बना मतलब हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो Cl2 से HCl बना, हाइड्रोजन का एड हुआ, हाइड्रोजन का एड होना रिडक्शन। अब देखो फिर H2S, यहां पे देखिए अब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन कौन दे रहा है, Cl है, ठीक है, Cl में आके जुटा, हाइड्रोजन दे कौन रहा है, H2S, यही ना दे रहा है, ये तो नहीं दे रहा है, इसके पास है ही नहीं हाइड्रोजन, तो देगा कौन, ये, और जो देगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा Cl2, ठीक है, Cl2 से बना HCl, Cl2 से HCl, जो हाइड्रोजन दिया है ये, अच्छा जो हाइड्रोजन लिया कौन, ये Cl लिया, जो हाइड्रोजन लेगा, जो लिया Cl2 लिया, देखो यहाँ पे Cl2 लिया, और जो लेगा वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कितना आसान है, इससे भी आसान होगा बताओ। हम लोग तीन कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, पहला कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट देखिए ये ब्रह्मास्त्र वाला कि जो देगा ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देगा रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा कंसेप्ट देखिए, अगर हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ रहा है, तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर नहीं जाके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आगे देखेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहां रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चौथा कंसेप्ट जान लो, चौथा कंसेप्ट ये हम खुद ऑब्जर्व किए हैं, यहाँ पे लोग खुद क्या ना देखो कि जहां पे रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं तो यहां भी देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, समझ में आया।